अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। 2 दिन बीच में गैप हो गया जो किसी कारण से था। आज हम बात करेंगे अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु पांडव के में से अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु को चंद्रपुत्र भी कहा जाता है, चांद के द्वारा भेजा हुआ। अभिमन्यु महाभारत का एक हिस्सा है। उसमें जो जंग होते हैं उसमें अभिमन्यु भी शामिल होते हैं। अभिमन्यु कम उम्र के लड़के होते हैं, उनका ज़्यादा उम्र नहीं होता है। जब महाभारत जंग में होते हैं तो जब जंग के मैदान में जाते हैं तो उनका उम्र कम होता है। अभिमन्यु बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, कम उम्र में भी बहुत शक्तिशाली थे। अभिमन्यु को बहुत हिम्मत थी। अभिमन्यु एक सुलझे हुए लड़का था। अभिमन्यु बहुत प्रेम भाव वाला लड़का था। लेकिन आज हम बात करेंगे अभिमन्यु को जंग में छल से कैसे मारा जाता है। उनको छल से कैसे मारा जाता है, आज इसकी बात करेंगे। कैसे चक्रव्यूह में फंसते हैं। चक्रव्यूह दुर्योधन द्वारा रचा जाता है। जब जंग शुरू होता है, जब जंग चालू होता है, कई दिनों के जंग के बाद फिर एक और जंग चालू होता है दूसरे सुबह में, तो जंग नॉर्मल दिखाया जाता है कि आज उधर से दूसरी तरफ से जंग नॉर्मल होगा। आज दुर्योधन जंग नॉर्मल करेंगे। लेकिन उस टाइम में उन लोगों का ये पूरा साजिश था, किसी तरह से भी श्री कृष्णा को और अर्जुन को छल से ये पांडव में से दूर भेजा जाए, यानी जंग के दूसरे मोड़ पर जहाँ नॉर्मल हो रहा है उधर भेजा जाए। और वो लोग कामयाब हो जाते हैं श्री कृष्णा और अर्जुन को भेजने के लिए, और वहाँ से श्री कृष्णा और अर्जुन चले जाते हैं दूसरी तरफ जंग करने के लिए। इधर एक चक्रव्यूह रचा जाता है। चक्रव्यूह कहते हैं जंग के ताकत को। जंग में एक नॉर्मल, फिर कई बार चक्रव्यूह रचा जाता है कि उसको तोड़ना या उस चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और उस फौज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सोजी साजी अटैक होता है, वो किसी दुश्मन द्वारा वो सोजी साजी अटैक होता है और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। चक्रव्यूह कई तरह के महाभारत में आपको मिलेंगे, लेकिन आज हम खास अभिमन्यु के बारे में बात करते हैं। जब यकायक नॉर्मल जंग से यकायक वो चक्रव्यूह का रूप ले लेता है, इधर पांडव सोच में पड़ जाते हैं, ये क्या हो गया। वो लोग आंख बिछाते हैं और ढूंढते हैं श्री कृष्णा अर्जुन कहाँ है, क्योंकि चक्रव्यूह को श्री कृष्णा और अर्जुन के अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता है पांडव की तरफ से। सिर्फ 2 शख्स था जो चक्रव्यूह को, किसी भी तरह के चक्रव्यूह को तोड़ने में माहिर थे। श्री कृष्णा की बात तो छोड़ दे, वो तो अलग मैटर था, वो तो हर माहिर को हर चीज़ को तोड़ सकते थे। लेकिन ये दोनों अर्जुन और श्री कृष्णा किसी भी तरह से चक्रव्यूह को, कई रूप जैसा भी चक्रव्यूह हो, वो तोड़ने में और बाहर निकलने में माहिर थे। इन्हीं लोगों को छल से दूसरी तरफ जंग में भेज दिया गया था। अब लड़ाई का एक भयानक रूप लेने वाला था। अब ये लोग सोच में पड़ गए कि चक्रव्यूह को कौन तोड़े। अर्जुन के बड़े भाई सोच में पड़ गए, भीम सोच में पड़ गए, नकुल सोच में पड़ गए, सहदेव सोच में पड़ गए। अब कैसे किया जाए। अब ये लोग आपस में बात करते, तभी यकायक अभिमन्यु कहते हैं कि हम चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं। ये लोग पूछते हैं कैसे। बोलते हैं जिस टाइम मेरे पिता अर्जुन मेरी माँ को, जब मैं अपने माँ के कोख में था, तो जंग के बारे में बता रहे थे, इसी वजह से हम चक्रव्यूह के बारे में जानते हैं। लेकिन जब चक्रव्यूह के में जाने के बाद बाहर निकलने का हमको नहीं मालूम, क्योंकि मेरी माँ सो गई थी, इस वजह से हमको ये चीज़ नहीं मालूम।
ये लोग आपस में बात करते नहीं, कोई कहता है हाँ, कोई बोलता नहीं, कोई बोलता हाँ, लेकिन जब लास्ट हालत हो जाती है, अब कोई चारा नहीं रहता है, तो ये लोग तैयार होते हैं अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की और उसको तोड़ने के लिए। लेकिन एक शर्त पर तैयार होते हैं कि हम अभिमन्यु के पीछे रहेंगे, अभिमन्यु को मदद करेंगे, अभिमन्यु का साथ देंगे, अभिमन्यु के साथ उस चक्रव्यूह में घुसेंगे, क्योंकि चंद सेकंड का वक्त होता है घुसने का, या बहुत मुश्किल से घुसा जाता है। ये लोग पूरा विश्वास थे कि हम साथ देंगे और हम साथ देंगे ही देंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता अभिमन्यु का साथ देने से। लेकिन ये लोग भूल गए थे जो चक्रव्यूह रचा हो गया था, वो सोचा साझा था, वो सोचा समझा था, वो पूरा पहले प्लान बना चुके थे कैसे हम जंग करेंगे। ये लोग को ये चीज़ नहीं सोच पाए। जब वो अभिमन्यु चक्रव्यूह के करीब जाते हैं, अभिमन्यु तो घुस जाते हैं, लेकिन ये जो हेल्प करने वाले थे, ये जो मदद करने वाले थे उनके पीछे से, ये किसी भी हाल में वो चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा पाते। अब क्या होता है कि अभिमन्यु बहुत दिलेर से लड़ते हैं, बहुत हिम्मत से लड़ते हैं, बहुत सब्र से लड़ते हैं, बहुत शक्ति से लड़ते हैं, लेकिन इनका साथ बाहर से कोई देने वाला नहीं था। और दूसरी तरफ योद्धा लोग जो थे वो महाज्ञानी थे। एक एक योद्धा 100 सैनिक, 100 योद्धा के ताकत रखता था। उस टाइम में अभिमन्यु निहत्थे हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ से पूरा का पूरा इन पर वार होता है, और वो वार होता है महान योद्धा से, उस टाइम के महान योद्धा से जिसका कोई तोड़ नहीं था। फिर भी अभिमन्यु लड़ते हैं, अपना पूरा 100 देते हैं, 100% देते हैं। फिर भी ये बालक थे, लड़ाई तो अच्छी तरह जानते थे, लेकिन बालक थे। 100 आदमी की ताकत जिसके पास हो, वो लोग इस पर एकाएक हमला कर दिए। फिर क्या होता है, ये निहत्थे हो जाते। उस टाइम में दुर्योधन की तरफ से जंग की सारी मर्यादा तोड़ दी जाती है। उस टाइम में उसमें जो महापुरुष लोग रहते हैं वो सारी मर्यादा तोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं जंग की मर्यादा को, एक तरफा पीठ पीछे फेंक देते हैं। वो साधारण इंसान नहीं थे उधर, उस तरफ उधर अर्जुन के उस्ताद थे, उधर कर्ण थे, बहुत महान महान योद्धा थे, जो ज्ञानी भी थे और जंग में माहिर भी थे। उसको मालूम था कि जंग के क्या नियम और क्या कायदे हैं। फिर भी उन लोगों ने अभिमन्यु को मारा, इतना मारा कि बेचारे का जान चला गया। उधर जो दूसरी तरफ से श्री कृष्ण अर्जुन आते हैं, वो चौंक जाते हैं। उनको बताया जाता है कि आपके पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे। वो बोलते हैं क्यों ने आप भेजा? तो श्री कृष्णा और अर्जुन को मालूम हो जाता है हमको जंग के दूसरे मोड़ पर जो भेजा गया था वो एक छल था, वो एक धोखा था। उधर की तरफ से, दुश्मन की तरफ से सोचा साजी था, पूरा विचार था एक। इसीलिए हमको भेजा गया था क्योंकि चक्रव्यूह को सिर्फ 2 ही तोड़ सकते थे, श्री कृष्णा और अर्जुन। और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंसकर बाहर नहीं निकल पाते हैं। इससे ये बात हम कहना चाहते हैं, अगर आप कभी भी मुश्किल में पड़ो, जब आप कभी भी कोई काम करो, तो जो काम करने वाले हैं तो आपको उसका 2 पहलू देखना पड़ेगा, 2 पहलू देखना पड़ेगा। अगर हम कोई काम करते हैं या अगर किसी चीज़ पर हम जाते हैं, तो हम अगर गए, क्या हम वापस आ सकते हैं कि नहीं? ये अभिमन्यु की ज़िंदगी, अभिमन्यु के बारे में ये जंग यही हमको सिखाता है कि हमको जब हम पूरा ज्ञान न हो तो हमको नहीं कूदना चाहिए था, हमको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हम सलाम करते अभिमन्यु को, इसलिए कि नहीं कि वो वापस नहीं आ पाए, इसलिए कि इतने बड़े बड़े योद्धा के सामने उसने तीर चलाया और डट कर खड़े रहे, बहुत हिम्मत से लड़ाई की।
अपना 100% दिया। इसी वजह से अभिमन्यु पर एक सलाम होता है, एक सलाम किया जाना चाहिए था। वो बहुत ताकतवर थे, बहुत समझदार थे, लेकिन वो जंग के हालात को देखते हुए, जंग के बारे में सोचते हुए, और कोई चारा नहीं था, न उनके पिता थे न श्री कृष्णा थे, तो उस टाइम में वो जिसको जितना मालूम था उतना में वो कूद जाते हैं। फिर अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, श्री कृष्णा भी दुखी होते हैं, और अर्जुन उसके बाद एक अहद लेते हैं कि जिसने मेरे पुत्र को मारा उससे हम बदला लेंगे। अभिमन्यु की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी बातों को दरकिनार करते हैं और ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ज़्यादा डीप में वीडियो बहुत लंबी होती है और हमको 10 से 15 मिनट के एवरेज में रखना होता है, फिर भी लंबी हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को कम करें, वीडियो को कम लंबाई दें, फिर भी अगर हम ज़्यादा डीप में और एक एक का नाम अगर गिनाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में रखते हैं और आसान भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कितने का नाम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके बाद हम बात करेंगे फिर महाभारत में से या रामायण में से किसी और योद्धा के बारे में। इंशाअल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा तो हम फिर बनाएंगे। बीच में 2 दिन गैप हो गया था किसी कारण की वजह से। अब इंशाअल्लाह हम वीडियो बनाएंगे, कोशिश करते रहेंगे कि रोज़ डालें। फिर भी अगर नहीं आ पाए तो कोई मजबूरी की वजह से, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लड़के हैं। इंशाअल्लाह बाद में हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।